बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी के साथ हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे, बेटियाँ और बेटियां कोई चर्स का नशा तो नहीं कर रहे। छोटी छोटी अलामात होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा नशा करता है कि नहीं करता। जो सबसे कॉमन नशा आजकल है वो तो आइस है, लेकिन इसके अलावा एक और नशा वो है चर्स। अब चर्स पहले ज़मानों से इस्तेमाल होती थी, गर्दा भी इसको कहते हैं। इसका एक पौधा होता है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका के पौधे को लेके उसके पत्ते और उसकी जड़ें और उसका तना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उससे चर्स तैयार कर लेते हैं, उसे खुश्क करते हैं, फिर उसे मुख्तलिफ़ केमिकल मिला के, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के चर्स तैयार कर लेते हैं। उसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और गर्दा बना लिया, वो उससे ज़्यादा तेज़ होता है। कुछ मुल्कों में इसके अंदर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको वीड कहते हैं। और इसके अलावा इसको पिया भी जा सकता है। एक तो सिगरेट में डाल के पीते हैं, दूसरा घोट के पीते हैं। जो कूड़ा डंडा होता है उसमें डाल के, तो पत्ते जो होते हैं भांग के पत्ते, और सियालकोट और इसके गिरदोनवा में तो हर जगह मिलते हैं ना। जो जगह खाली हो वहाँ भांग आती है। उसके पत्ते लेके उन्हें घोटते हैं, साथ कुछ बादाम शामिल कर लिए, पिस्ते शामिल कर लिए, चार मगज़ शामिल कर लिए, अच्छा सा जायका बना के वो ग्रीन कलर की बन जाती है, उसे कहते हैं बूटी। वो पी लेते हैं और कहते हैं कि जनाब गर्मियों में बड़ी ठंडक आती है इसके। इसके अलावा पकौड़ों में शामिल करके भांग वो भी बिकती है और लोग खाते हैं। और इसके अलावा इसके पापड़ भी मिलते हैं, पापड़, भांग वाले पापड़। तो ये सारी चीज़ें जो बुनियादी तौर पे कैनबिस का नशा ही है। अब होता क्या है, कैनबिस ख़तरनाक है। इससे दो तरह के नुकसान होते हैं, जिस्मानी और जहनी। जिस्मानी नुकसान क्या होंगे? आपके फेफड़े तबाह, आपका दिल तबाह, आपका मैदे और पेट का निज़ाम तबाह। मैदा ख़राब रहता है, कई दफ़ा भूख कम लगती है, कई दफ़ा भूख ज़्यादा लगती है। और चूँकि सिगरेट में भर भर के पीते हैं तो फेफड़ों की तबाही हो जाती है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और कई दफ़ा टीबी और दूसरी बीमारियां हमला कर देती हैं। जो जिस्म का जो इम्यूनिटी है, जिस्म का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। तो इनको टीबी और दूसरी बहुत सारी बीमारियां होने के ख़तरे बड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस होने के ख़तरे बड़े रहते हैं। फिर अगर चर्स पी के ड्राइविंग करेंगे तो आपका रिएक्शन टाइम आपका डिफरेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट्स होने के ख़तरे ज़्यादा हो जाते हैं। ज़हनी असरात भी इसके बहुत सारे होते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके फ्लोर में एरोजन्स करते हैं। जनरली ये करते हैं, जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, उसके जो मुख्तलिफ़ काम हैं, मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं, जैसे मेमोरी डिस्टर्ब कर दी, जजमेंट डिस्टर्ब कर दी, प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई, मोटिवेशन की तबाही हो जाती है। मोटिवेशन का मतलब है कि हमने ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, प्लान करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है। वो ख्वाहिश और जुस्तजू नहीं रहती। रोज़मर्रा की चीज़ें भूलती शुरू हो जाती हैं, फिर भूलती भूलती इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एमनीजिया होना शुरू हो जाता है और शदीद किस्म के याददाश्त का लॉस हो जाता है। तो ज़हनी प्लानिंग भी डिस्टर्ब होती है, जजमेंट भी मुतासर होती है, मेमोरी भी मुतासर होती है। इसके अलावा ज़हनी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब ज़हनी बीमारियां तकरीबन सारी, जैसे हल्के लेवल की बीमारी जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक, वो तो होता ही होता है। फोबियाज भी हो जाते हैं। और कई दफ़ा जब ड्रग इंड्यूस स्टेट्स में हों तो उसके नतीजे में कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस हमारे मुल्क में बहुत आम है। साइकोसिस कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मैनिया की तरह हो जाता है। मरीज़ लड़ता है, झगड़ता है, बातें करता है, रात को सोता नहीं, इधर भाग उधर भाग, और उसे लगता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचा देंगे। बहुत ज़्यादा पैरानाइड भी हो जाता है, उसे कानों में आवाज़ें भी आती हैं। इवन कि कई दफ़ा शिज़ोफ्रेनिया की तरह की पिक्चर बन जाती है, क्लिनिकल पिक्चर शिज़ोफ्रेनिया की तरह की बन जाती है। और एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं ए मोटिवेशनल सिंड्रोम। लंबे अरसे तक चर्स पी के चर्स गर्दा पी के मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है। तो उस तरह के ए मोटिवेशनल सिंड्रोम भी हो जाता है। तो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हो जाती है, इम्यूनिटी गई, कमज़ोरी होगी, बीमारियां होगी। अब करना क्या है? कौन सी ऐसी अलामात हैं जो यंग लोगों में आप देखेंगे? अपने बेटे बेटी पे हमेशा नज़र रखें, 20 22 25 साल के बच्चों पे नज़र रखें।
माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पर नज़र रखें। पहला देखें तो उसके सोने जागने का शेड्यूल तो नहीं चेंज हुआ, सारी रात जागते रहना, मोबाइल चलाते रहना, दिन को सोते रहना, आंखें लाल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहाते नहीं, कपड़े नहीं बदलते, शेव नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने दोस्तों से नहीं मिलते। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते, अलहदा होकर बैठे रहते हैं। उनके दोस्त चेंज हो गए, जो दोस्त पहले वाले होते थे वो बदल गए, कोई नए दोस्त बन गए जो आवारा होंगे या नशे वाले होंगे, वो जुए में लगा देंगे, पैसे दूसरों से कर्ज़े लेंगे, कर्ज़े लेके कर्ज़ा सर पे चढ़ जाएगा, वो भागते फिरेंगे, फिर जराइम करेंगे, अपना नशा पूरा करने के लिए चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, पुलिस पकड़ेगी, जेल में बंद कर देगी। तो इस तरह की अलामत अगर हों कि उसकी सेल्फ़ केयर चेंज हो रही हो, सेल्फ़ निगलेक्ट हो रहा हो, अपने आप का ख्याल नहीं हो रहा हो, फिर होंठों पे भी चेंज आनी शुरू हो। जो सिगरेट पीते हैं, चर्स पीते हैं, उनके होंठ काले होने शुरू हो जाते हैं। हाथों पे भी निशान होता है, यहाँ देखेंगे आप तो स्टेन होगा, यहाँ पे जलने के स्टेन के निशान होंगे, कपड़ों पे जलने के निशान होंगे, रंगत चेंज होती है। वो जो गुलाबी गोरे रंगत के बच्चे होते हैं वो काले काले रंगत हो जाती है, उनकी गहरी रंगत हो जाती है, रंगत ब्लैकिश हो जाती है, नहाते धोते नहीं हैं, धुआं पड़ पड़ के रंगत भी चेंज हो जाती है, सेहत कमज़ोर हो जाती है, जिस्मानी तौर पे वज़न भी कम हो जाता है। तो अगर आप देखें आपके बच्चे में, बेटी में, किसी बेटे में, बेटी में, किसी में ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब इसका एक टेस्ट होता है, जो सियालकोट में तो एक लेबार्टी है, वहाँ से 6,000 का होता है, और दूसरी लेबार्टी है वहाँ से 2,000 का हो जाता है। टेस्ट करा लें। अगर वो बच्चा ना भी माने, वो तो मान जाते हैं, उसे तरीके से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से पूछा जाए तो मान जाते हैं। ना माने तो टेस्ट करा ले, उसमें नज़र आ जाएगा कि उसने चर्च या गर्दे का इस्तेमाल किया हुआ है, बूटी पी है। और अगर उस चीज़ का पता लग जाए तो फिर डॉक्टर और आप मिल के उसका इलाज कर लेंगे। तो बेहतर है अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं, उसको सेव करें और अलर्ट रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।